जब दुनिया ये समझने लगी है कि खुद को महाशक्ति कहने वाले देशों की असल ताकत क्या है, ठीक उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौट आए हैं, धमकी, दबाव और अहंकार के साथ। वेनेजुएला में किए गए विवादित ऑपरेशन के बाद अब ट्रंप भारत को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, सवाल यह है कि उन्हें यह अधिकार किसने दिया कि वे भारत जैसे संप्रभु देश को शर्तें तय करके डराएं। ट्रंप का ताजा बयान यह साफ करता है कि उनके लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध दोस्ती या साझेदारी नहीं, बल्कि मालिक नौकर का रिश्ता है। भारत पर लगाए गए टैरिफ का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें खुश करना चाहते थे, क्योंकि ट्रंप भारत के रूस से तेल खरीदने से नाराज थे। यह बयान सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपमानजनक है। क्या अब अमेरिका यह तय करेगा कि कौन सा देश किससे व्यापार करेगा और किससे नहीं? असल में ट्रंप की परेशानी भारत नहीं है। ट्रंप की परेशानी यह है कि भारत झुकने को तैयार नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति वॉशिंगटन से नहीं, नई दिल्ली से तय होगी। सस्ते और भरोसेमंद रूसी तेल को छोड़कर महंगा अमेरिकी तेल खरीदना भारत के हित में नहीं था, और भारत ने वही किया जो एक आत्मनिर्भर और जिम्मेदार देश करता है। यही वजह है कि अगस्त 2025 में गुस्से में आकर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। ये कोई सामान्य व्यापारिक फैसला नहीं था, बल्कि एक सज्जा थी, उस देश को सज्जा जिसने अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनके लिए टैरिफ कोई आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राजनीतिक डंडा है। टैरिफ के बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील अटक गई। ट्रंप चाहते थे कि भारत अपना पूरा बाजार अमेरिका के लिए खोल दे, खास तौर पर डेयरी और कृषि क्षेत्र में, यानी भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी कंपनियों को मुनाफा। लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि किसानों और घरेलू उद्योगों से कोई समझौता नहीं होगा। यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभी। अब ट्रंप एक बार फिर वही पुरानी धमकी दोहरा रहे हैं। अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो टैरिफ और बढ़ा दिए जाएंगे। यह बयान दिखाता है कि ट्रंप आज भी दुनिया को औपनिवेशिक कॉलोनियल नजरिए से देखते हैं। उनके लिए दोस्त वही है जो आदेश माने, और दुश्मन वही है जो अपने हित की बात करे। ट्रंप की यह आक्रामकता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और मुकदमे के जरिए अमेरिका ने एक बार फिर यह जताने की कोशिश की है कि वह जब चाहे, जहां चाहे सत्ता पलट सकता है। लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून, ये शब्द सिर्फ भाषणों के लिए है। असल खेल आज भी ताकत का है। लेकिन दुनिया अब बदल चुकी है। भारत कोई कमजोर देश नहीं है जिसे टैरिफ की धमकी देकर लाइन में खड़ा कर दिया जाए। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। रक्षा, ऊर्जा और रणनीति में गहरी साझेदारी है। ट्रंप की नाराजगी की असली वजह यही है कि भारत अमेरिका के इशारों पर नहीं चलता। आज ट्रंप का यह बयान चेतावनी से ज्यादा हताशा दिखाता है। यह उस नेता की बेचैनी है जिसे यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि दुनिया अब एकध्रुवीय नहीं रही। भारत अपने फैसले खुद लेगा, चाहे वह रूस से तेल खरीदना हो या अमेरिका से बराबरी की शर्तों पर बात करना। आखिर सवाल यही है, क्या ट्रंप की धमकियों से भारत झुकेगा, या फिर यह साबित होगा कि नया भारत दबाव नहीं, बल्कि संतुलन और संप्रभुता की भाषा समझता है।